प्रिय साथियों, बात मैं सुरेंद्र मिश्र, MA समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 बैच का बतसुक्षत्रिय ब्राह्मण, वरिष्ठ नागरिक, एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, जिला सिवान, बिहार, और प्रतिलिपिक ज्ञान औरंगाबाद सर्विस सेटलमेंट ऑफिस गया। मैं आपको कर्ण की और घटोत्कच की यह घटना बताने जा रहा हूं, जिससे देख करके पूरे समाज और महाभारत की एक कड़ी, जो सभी कृष्ण और कर्ण घटोत्कच तीनों रो चुके थे और सबकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। मेरे प्यारे साथियों, जब कृष्ण की चाल से घटोत्कच रणभूमि में आता है तो धरती, आकाश और रात्रि दिन, क्योंकि जानते हैं पिशाच कुल का महावीर था। अब कौरवों सेना में हाहाकार मच जाती है, लगता है कि प्रलय आ गया और अब कौरव सेना में कोई बचेगा ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इंद्र का अंतिम बाण कर्ण को उपहार रूप में मिला था, जिसका वो प्रयोग एक ही बार कर सकता था और वो खाली जाने वाला नहीं था। जिधर चाहे वो प्रलय ही मचा देगा। अब दुर्योधन आकर के कर्ण से बार बार रिक्वेस्ट करता है, इस घटोत्कच को मारिए। और कर्ण उसे अंतिम अस्त्र को अर्जुन की हेतु रखा था। इस जब कुछ भी मार नहीं पाएंगे तो अर्जुन को इसी बाण से मारेंगे। मगर उसका एक ही ये था कि ये बाण खाली नहीं जाएगा। कृष्ण और अर्जुन की चाल से कर्ण दानवीर महान कर्ण अब ये हो गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये लोग, दुर्योधन, इधर शकुनी और धृतराष्ट्र अपनी सेना को मारे हुए देख करके खून से लथपथ थे। जब कृष्ण की चाल जिससे कि अर्जुन को बचाया जा सके, उसको रणभूमि में भेज दिया। मेरे प्यारे, दुर्योधन के बार बार आग्रह पर कर्ण ने वह भी अस्त्र, इंद्रप्रस्थ का अंतिम अस्त्र लेकर घटोत्कच को मारने के लिए चल देता है। घटोत्कच को कर्ण प्रणाम करता है और जब वो बाण मारता है, दोनों कर्ण और वो घटोत्कच मरना संशया पर आता है। कर्ण धीरे से उसके पास जाता है और हाथ में पकड़ लेता है। कहता है कि तुम असुर कुल के महान नायक
मैं मारना नहीं चाहता था। मैं जानता हूं तुम मेरे अनुज भीम और हिडम्बा के पुत्र हो, मगर ये प्रभु का देन है कि मैं विवश होकर के और मारा। मैं मारा नहीं, ये प्रभु विकल्प है। उस तरह से घटोत्कच उनको प्रणाम करके कहता है, विधि के विधान के द्वारा मारा गया दादाश्री। मैं ये न्याय का दोचक प्रभु का बनाया हुआ शिष्ट है। इधर अर्जुन, अरे घटोत्कच पुत्र भीम, जो घटोत्कच के अपने पिता थे खास हिडम्बा, वो आते हैं और अपने पुत्र का हाल देख करके कर्ण को कहते हैं कि आज प्रलय कर देंगे, मार देंगे। जब आके गर्जन करते हैं, कर्ण बिना अस्त्र शस्त्र उठाए और प्रभु को स्मरण करके कर्ण के अरे घटोत्कच के पास बैठा है और ये जब ललकारते हैं, कर्ण हिलता भी नहीं है, अपने धनुष को उठाता है, दोनों में वार्तालाप होती है। ये प्रभु का विधान है बना, मैं नहीं मारना चाहता। कृष्ण आते हैं, देख करके कृष्ण खुशी है कि उन्होंने अपने सखा अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन जब ललकारता हुआ आता है, इस हालत में कर्ण और घटोत्कच को देखकर द्रवित हो जाता है। उस समय देवगण प्रकृति भी रो रही है। भीम आपके मैं रो रहा है, कर्ण अपने रो रहे हैं, घटोत्कच ये हो रहे हैं। और अर्जुन का तो अरे कृष्ण का तो चाल ही था, कृष्ण छलिया थे। अंत में जब प्रभु का विधान जान करके कि यही लिखा था, ये होना था ही, सभी लोग घटोत्कच भी तो इंद्राद का महान पराक्रमी श्राप बस हिडम्बा और भीम से उत्पन्न था, वो मारा नहीं जा सकता था। कृष्ण भी खुशी थे कि घटोत्कच को मैं मरवा करके। मेरे प्यारे साथियों, अंत में कर्ण रोते हुए घटोत्कच को पकड़ते हैं, सीना लगाते हैं, अंत में प्राणांत होता है। मेरे प्यारे साथियों, उस समय की युद्ध में कितना अपनत्व था, महत्व था, मगर जो कुछ हुआ प्रभु कृष्ण के ही चाल से, और ये पहले ही हो चुका था। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको एक घटना अच्छी लगी तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल घंटी। यदि आप सदस्य बन चुके हैं तो दूसरे को प्रेरित करें जो कि मेरे इस चैनल का सदस्य बने। मैं आपको यथोचित प्रणाम शीश करता हूँ। जय हिंद।